हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जी के विद निर्वेश कपासिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, संपूर्ण 2020 जी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न की वीडियो है, जिसमें आपके संपूर्ण 2020 के करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, इसमें 25 प्रश्न इसके इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना और वीडियो पर प्यार बनाए रखना। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कोट बोलना चाहते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। तो दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत कुमार शर्मा हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई जी हैं। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है? तो ये प्रगति मैदान का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। दिल्ली मेट्रो के बारे में, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2002 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर मांगू सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो दृष्टिहीन लोगों के लिए जो नोटों की पहचान कर सकें, आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं, उन्हीं सब बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मालावत पूर्णा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इनके बारे में। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका नाम है माउंट विंसन। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसने वर्ष 2020 को ईयर नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। तो बच्चों, डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष टेड्रोस एड्रोनोम हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में इसरो के किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसरो ने अपना पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जापान शीर्ष पर रहा है। तो टॉप 3 देश जानते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट में इसके बारे में। फर्स्ट जापान, सेकंड सिंगापुर, थर्ड जर्मनी। भारत 84वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तीनों सेना के प्रमुख, थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टीना कोच। इन्होंने 328 दिन रहकर अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो 28वें जो थल सेना प्रमुख हैं, मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। भारतीय थल सेना के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया?
तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानते, राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर वजुभाई वाला हैं, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं, लोकसभा सीट 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं, विधानसभा सीट 224 हैं। 224। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, FSI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो FSI की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो FSI के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, FSI की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जून 1981, मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुभाष आशुतोष। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर N तिरुमाला नाइक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त बने हैं? तो डॉक्टर N तिरुमाला नाइक जो हैं वो उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से कौन बने? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सुनीत कुमार शर्मा है भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, ESPN क्रिप्को ODI कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी को ESPN क्रिप्को ODI कप्तान के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो पीयूष जायसवाल जी को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई है? तो लेह में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का जो लेह में आयोजित की गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है? तो ईरान ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है। ईरान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तेहरान है। करेंसी तोमान है जिसे रियाल भी बोलते हैं। राष्ट्रपति हसन रूहानी है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर करें। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर कोई सजेशन है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।